सुप्रभात। हम लोग बिहार बोर्ड के गणित का छठे वर्ग का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज हम लिखेंगे 1.1। देखिए प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न सब लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्या ज्ञात लिखिए। हाँ पहला का ए -5 और 5। देखिए आप संख्या रेखा पढ़ चुके हैं। देखिए क्या होता है, बीच में 0, राइट साइड में इंटीजर और लेफ्ट साइड में इंटीजर। इधर भी पूर्णांक है ना, 1 2 3 इन्फिनिटी अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इधर भी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इधर भी आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को मिलते जाएगा 5 6 7 और भी। ठीक है, तो -5 और 5 के बीच में अगर आपको दिक्कत होती है शुरू तो आप नंबर लाइन का सपोर्ट ले सकते हैं, संख्या रेखा की मदद आप ले सकते हैं। तो -5 और 5 के बीच में -5 और 5 यहाँ पर है, इनके बीच में कौन कौन है, -4। तो आंसर क्या लिखा जाएगा आपका, ए के लिए आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए के लिए आंसर क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, बी में क्या है, देखिए बी में -2 और 8 के बीच में है। तो -2 कहाँ पे, देखिए -2 ये रहा है ना, इस पर -2 को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे इस पर। और फिर क्या है उसके बाद 8, तो 8 के पहले क्या 7 तक लिख देंगे। तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सी में क्या है, -6 और -2 के बीच में, तो -6 लिखिए। आपको नंबर लाइन ऐसे अगर पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव तो बच्चे लोग सोच लेते हैं, नेगेटिव में हम दिक्कत होता है, इसलिए हम नंबर लाइन खींच दिए। तो -6 वो -6 के बाद क्या लिख देंगे, -6 के बाद लिख देंगे -7 लिख देते हैं, कोई -8 लिख देते हैं। तो -6 के बाद क्या है, -5 है, तो -5 देखिए, -6 और -2 तो -5 -4 -3 -2 -1 0 -6 और -2 के बीच में था, सॉरी। तो बस यही तो हो गया है ना। चलिए उसके बाद डी में देखिए -4 और -10 के बीच, तो -4 के बाद देखिए क्या है, -3 है। -4 के बाद यहाँ देखिए -3 है ना, तो -3 -2 -1 -4 और -10 के बीच में है, सॉरी। देखिए -4 और -10 के बीच में इस बार, तो माइनस से हम उधर उल्टी ओर जा रहे हैं ना। देखिए क्या है, -6 और -10। यहाँ क्या किया है कि हम लोग हमेशा क्या है कि पहला वाला जो शुरू में जो लिखा रहा था इधर मिल रहा था, और जो बाद में लिखा हुआ था वो उधर मिल रहा था, राइट साइड में, है ना। जैसे -5 और 5 थी, -5 इधर मिला, अपने सब लोग लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ क्या किया है, यहाँ हम लोग को दे दिया सर कि राइट टू लेफ्ट दे दिया है। पहले इधर वाला को दे दिया, फिर इधर वाला दिया है। क्या, -4 और -10 के बीच में। तो -4 तो देख रहे हैं, लेकिन -10 किधर मिलेगा, इधर मिलेगा, उधर तो मिलेगा नहीं। राइट दाईं ओर चलने पे नहीं मिलेगा, बाईं ओर चलने पे चलेगा, मिलेगा। तो -7 -8 -9 -10, इसी इधर भी क्या आएगा, -11। क्या कह रहा है, -4 और -10 के बीच में। तो -4 ये हो गया इस बार, और -10 कहाँ है, माइनस यहाँ है। ठीक है, जिधर मिलेगा उधर जाएंगे। तो इनके बीच में क्या है भाई, -4 और -10 के बीच में, तो लिखेंगे वो उसी तरीके से, -5 -6 -7 -8 -9। अब ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाए, एक कहावत है कि ना, सवाल जिस लहजे में किया जाए जवाब उसी लहजे में देना चाहिए। तो वही केस है, हम लोग को ऐसे पूछा गया है इसलिए हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे भी आप लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, -8 -7 -7 -8 -7 -6 -5 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा आपने, -4 और -10 को छोड़ना है, तो -5
-6, -7, -8 और -9। ओके, अब उसके बाद ABCD हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगा है। ठीक है, जो बड़ा है तो बड़ा का नियम क्या है? संख्या रेखा पर बड़ा का नियम है जो दाईं ओर होता है वो बड़ी होती है ना। तो -20 और 4, -20 और 4 है। तो देखिए ये पक्का है कि माइनस वाला क्या होता है? माइनस वाला जो है ना संख्या रेखा पे बाईं ओर होता है और जो प्लस में वो दाईं ओर होता है। तो यदि एक माइनस और एक प्लस में रहे तो कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि नियम है कि संख्या रेखा पे जो दाईं ओर होगा, जैसे आप यही देखिए पहले बताया गया। देखिए ये मान 2 है, यहाँ पे देखिए बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 के राइट साइड इधर देखिए नेगेटिव वाला सब 0 के लेफ्ट में है। देखिए तो कोई भी जो पॉजिटिव है, जो कोई भी धनात्मक है, वो किसी भी ऋणात्मक की दाईं ओर है। इसलिए पक्का है कि कोई भी जो धनात्मक है किसी भी ऋणात्मक से बड़ी होगी। तो जब ऋणात्मक धनात्मक की बात आएगी तब तो कुछ सोचना ही नहीं है ना। हाँ, उसके बाद अगर दोनों धनात्मक आता है कहीं पर भी, दोनों धनात्मक हो, दोनों ऋणात्मक हो, या फिर एक ऋणात्मक एक धनात्मक हो, आप देखिए कि जो दाईं ओर है वही बड़ी होगी। तो देखिए -20 और 4, -20 किधर आया? देखिए -20 इधर की ओर आपको मिलेगा, है ना। क्योंकि हम लोग का क्या है भाई, कॉपी का साइज, बोर्ड का साइज फिक्स रहता है, इसलिए सारी संख्या वो दिखा नहीं सकते हैं, तो डॉट डॉट कर देते हैं। तो -4, -5, -6, -7, -8, तो इधर कहाँ मिलेगा? इधर हम लोग को -20 मिल जाएगा। तो -20 इस साइड मिलेगा और 4 किधर मिलेगा? 4 मिलेगा इस साइड। पक्का ये 4 जो क्या होगा? -20 इस साइड, -20 इधर है और क्या है? क्वेश्चन 4, देखिए 4 यहाँ पर है। तो 4 बिल्कुल क्लियर है कि -20 की -20 के दाईं ओर है ना। तो हम लोग को चुनना क्या है भाई? बड़ा वाला। तो दाईं ओर जो दाईं ओर होता है संख्या रेखा पर वही बड़ा होता है ना, वही नंबर बड़ा होता है। तो हम लोग बड़े वाले को ही घेरा लगाना है। तो -20 और 4 घेरा लगा दिए। ये हमारा ए है। चलिए बी में क्या है क्वेश्चन? बी में -15, -8, -15, -8 वही काम यहाँ देखेंगे कि कौन दाईं ओर है। देखिए दोनों ऋणात्मक आ गए, दोनों संख्या ऋणात्मक है यहाँ पे। तो देखिए -8 यहाँ पर है और -15 किधर मिलेगा? सोचिए -15 किधर मिलेगा? किधर की ओर मूवमेंट पे -15 मिलेगा? -9, -10 इधर क्यों मिलेगा? तो कहीं ना कहीं इधर जाके -15 होगा। तो जब इधर कहीं ना कहीं जाके -15 होगा, है ना, इसी संख्या पे कहीं ना कहीं इधर जाके -15 होगा। ठीक है, तो दाईं ओर कौन है? -15 कि -4 है? -15 है कि -8 है? कौन है? -15 -8 देखिए -8 यहाँ पर है ना, और -15 यहाँ पर है। डैश करते हैं। तो -8 भर दिए। उसके बाद सी में क्या है? सी में देखिए है 0 और -5, 0 है और -5 है। तो यहाँ दाईं ओर लिखा गया है, यहाँ पे दाईं ओर लिखा गया है नंबर -5, लेकिन ये मत सोचिए वहाँ भी दाईं ओर है। यहाँ देखिए गौर करके, क्योंकि गौर करके देखना क्या है, पहले ही लोग देख चुके हैं कि जो ऋणात्मक है, जो भी नेगेटिव है, वो क्या है? 0 के लेफ्ट साइड में होता है। तो मिस 0 जो है किसी भी नेगेटिव से बड़ा है। कोई भी ऋणात्मक संख्या 0 बड़ी होती है, 0 देखिए जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सभी की दाईं ओर है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए -5 देखने के लिए आप देख सकते हैं कुछ नंबर तो दिख रहे हैं। -5 यहाँ पर है, 0 है, दाईं ओर कौन है? 0 है। तो ये इसको क्या करना है? इसको घेर लगाना, बड़ा घेर दिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 3 में अभी इसमें सॉरी डी बाकी देखिए डी में -20 -7। तो -7 देखिए यहाँ पे -7 है, -20 कहीं इधर मिलेगा, -20 है ना, -20 तो बिल्कुल इधर सकते में मिलेगी संख्या। तो -7 दाईं ओर है, -7 घेर दिए। ई में देखिए क्या है? ई में जो है वो 25 और -2 है, 25 और -2 है। तो 25 और -2 है तो 25 देखिए, ये भी ध्यान रखना कि कोई भी जो धनात्मक है, कोई भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 कुछ कोई भी जो पॉजिटिव है वो कोई भी नेगेटिव है उसके क्या है? राइट साइड में है। जैसे -4 -2 -3 -4,
बार बार देखिए, बार बार कुछ ही बातों को रिपीट करते रहेंगे, है ना, कुछ ही बातों को ध्यान रखना, उसी से क्वेश्चन बनते जाएंगे। तो 25 जो है वो दाईं ओर है, इसलिए क्या होगा, इस पर घेरा लगा देंगे और यही बड़ी होगी, यही नंबर बड़ा होगा। एफ में देखिए क्या है, एफ में -20 और -18 है, -20 और -18, है ना। तो यहाँ भी क्लियर है कि कौन मिलेगा भाई, -20 की -18, -20 की -18 कौन मिलेगा, कौन सी संख्या। तो -20 और -18 में आप देखिए, इधर की ओर आप पहले देखना है कि -18 मिला क्या, तो देखिए आप देख रहे हैं कि -1 -2 -3 -4 -5, तो कहीं नहीं, इधर ही चांस है। तो पहले कौन मिलेगा, देखिए पहले इधर -15 है, -16 है ना, -16 -17 -18, यही कहीं नहीं मिलेगा -18, देखिए -18 है यहाँ पे, ठीक। तो ये उधर कैसे मूवमेंट हो रहा था, सीरियल तो वही रहेगा ना, सिर्फ इधर हम पॉजिटिव में कैसे 1 2 3 4, तो देखिए उधर क्या था, 20 होता है जो दाईं ओर होता है 18 से, इधर उल्टा हो जाएगा, है ना, इधर उल्टा हो जाएगा, जो -20 है वो -18 के बाईं ओर हो जाएगा ना, तो दाईं ओर -18 है, तो यहाँ पे -18 बड़ी संख्या होगी, ठीक। नोट डाउन को डाल लीजिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, रिक्त स्थान में उचित चिन्ह, है ना, बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है आपको, बड़ा छोटा बराबर का चिन्ह लगाना है। फिर वही तुलना वाली बात ही है, फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, ए में देखिए क्या है, ए में है -6 और -8 है ना, तो -6 और -8 है, तो -6 और -8 है ना, कौन बड़ी है, तो यहाँ पे नहीं देख रहा है कि भाई इधर दाईं ओर संख्या रेखा में सोचना है, तो तुरंत अभी संख्या रेखा में खींच देते हैं ना, फिर से एक बार संख्या रेखा खींच देते हैं। संख्या रेखा में फिर से एक बार खींच लेना है, क्योंकि ऐसा करते हैं ना कि संख्या रेखा खींच के रखते हैं, वो बार बार काम करता है, इसलिए हम लोग पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं। इसको मिटाना नहीं है अभी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ देखना है ए, थर्ड का ए में, थर्ड का ए में क्या है क्वेश्चन, और राइट हैंडल करते हैं। थर्ड का ए क्वेश्चन क्या है, थर्ड का ए में हम लोग के पास है -6 और -8 है, तो -6 और -8 देख लीजिए, -6 और कौन दाईं ओर है, कॉन्सेप्ट ये रखना है कि कौन राइट साइड में है, तो -6 देखिए यहाँ पे, -6 यहाँ पे और -8 यहाँ पे, राइट साइड में कौन है, राइट साइड में दाईं ओर में -6 है, इसलिए बड़ी हो जाएगी। चलिए बी फटाफट बना दे, चलिए अब
बी कैसे ए बी सी ऐसे उतारा हुआ है, चलिए बी। देखिए बी में क्या है, 4 जीरो है, 4 जीरो। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 4 यहाँ पे देखिए, 4 दाई ओर है, तो जो दाई ओर उधर मुंह खोल देना है, क्योंकि बड़ा दिखाने का नियम यही है, जो बड़ा है उधर के मुंह खोली, जिधर बड़ा है उधर के मुंह खोली, है ना। सी में देखिए क्या है, सी में 0 - 5 है, तो 0 - 5 है, देखिए 0 और -5 है, दाई ओर कौन है, तो यहाँ पे देखिए 0 है और -5 यहाँ पर है, दाई ओर ये इधर मुंह खोल दिए, ए बी सी। अब देखिए डी में -50 है ना, उसके बाद -7 + 4 है, -7 + 4 है ना। तो -7 + 4 का मतलब क्या है भाई, -7 + 4 इसका मतलब आपके पास है -7 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -50 आएगा, कितना आएगा, -50। ये भी एक क्या है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अगर साइन उल्टा है तो आप बड़े वाले का साइन उतारिए, ठीक है, और बड़ा का छोटा घटा दीजिए, यही है माइनस और प्लस वाले का कैलकुलेशन। चलिए यहाँ -50 और -50 है, देखिए दोनों क्या है, दोनों जो है ये तो इनफैक्ट हम इसका मान लिखे ना, -50 जो है मतलब ये किसके बराबर है, तो ये -50 के बराबर है, ठीक है। और इधर में क्या लिखा, -50 लिखा, तो कौन सा साइन लग जाएगा, बराबर में चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 और 25 दिया, देखिए ई में, तो ये पक्का है 25 है, यहाँ 25 है, तो दोनों बराबर ही है ना भाई। एफ में क्या है, एफ में आपका जो क्वेश्चन है वो है 4 - 15 और 2 - 20 है, 4 - 15 और 2 - 20, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, जो 4 - 15 है, इनफैक्ट ये क्या है 4 - 15, जिसका मान कितना आ जाएगा, अभी तो बताया, देखिए 4 के पहले नहीं कुछ तो क्या है, प्लस है, तो बड़ा कौन है 15, 15 का मान क्या है माइनस, और 15 में 4 के 11, -11 इसका मान आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ जाएगा उसी तरीके से -18 आ जाएगा। तो ये -18 -11 है। तो देखना हम लोग ये है कि -18 और -11 में कौन कहाँ पे है ना, -18 और -11, -18 और -11 में कौन कहाँ पे है, तो देखिए -11 कहाँ है, -11 जो है, -11 देखिए कहीं ना कहीं -10 -11, तो -18 भी इधर मिलेगा, है ना, तो इस दाईं ओर पक्का -11 क्यों हो जाएगा, -11 दाईं ओर, तो -11 कौन है, ये इधर बड़ा दिखा दिए, ठीक है। चलिए उसके आगे ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, क्वेश्चन थर्ड है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 नीचे देखिए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए माइनस क्या है क्वेश्चन, देखिए -8 -8 है, 12 है, -5 है, 5 15 सभी अपनी अपनी पुस्तकें में देखें, -8 12 -5 15 20 -2 है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, तो इसमें देखना है कि कौन सी संख्या जो है संख्या रेखा पे सबसे बाईं ओर है, तो सबसे बाईं ओर आप क्या है कि क्या मिलेगा आपको, सबसे बाईं ओर आपको संख्या मिलेगी, इसमें कौन सी संख्या, -8 है ना। तो लिखना है बढ़ते हुए क्रम में, मींस असेंडिंग ऑर्डर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो -8 हो जाएगा, है ना, -8 -5 -2, -8 -5 -2, उसके बाद फिर क्या है 12 15 20, है ना। देखिए फिर क्या है 5 0 -2 -4 -15 8 है, यहाँ पे सब जगह वही काम करेंगे, मेन संख्या रेखा ही है, और संख्या रेखा देखना बाएं दाएं बस देखना है, यही ध्यान रखना है। तो फिर से देखिए बहुत सारी संख्या है, तो 5 क्वेश्चन बी में अपने देखिए 5 है, 0 है, -2 है, -4 है, -15 है, और फिर 8 है, तो सबसे बाईं ओर कौन आएगा, तो मोस्ट देखिए सबसे बाईं ओर कौन आएगी, तो देखना है, देखिए नेगेटिव में जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, नेगेटिव में जो सबसे बड़ा अंक लगा हुआ है वही सबसे छोटा है, ये सबसे लेफ्ट में वही आएगा। तो -15 -4 -15 -4 -2 0 5 8, ओके। उसके बाद 5वां नंबर देखिए, 5वें नंबर प्रश्न में क्या है, पांचवें नंबर प्रश्न में नीचे देखिए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताइए, अगली पूर्णांक, तो अगली भी इसकी दाईं ओर, अगली
संख्या रेखा पिछली और अगली का मतलब पिछला मतलब पिछली मतलब बाईं ओर, ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूँ, है ना। संख्या रेखा पिछली, पिछली का मतलब क्या, संख्या रेखा पिछली का मतलब बाईं ओर, पिछली का मतलब क्या हो गया, बाईं ओर, है ना। साफ लिखिए, पिछली का मतलब क्या, पिछली का मतलब बाईं, और अगली का मतलब क्या हो गया, दाईं। संख्या रेखा पे आप ऐसा ही देखिए, ऐसा ही गौर करेंगे कि जो पिछली संख्या है वो बाईं है ना, पिछली संख्या मतलब बाईं और अगली संख्या मतलब दाईं, है ना। तो क्या कहा जा रहा है, नीचे देंगे पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या मीन दाईं ओर वाली संख्या, तो जस्ट दाईं, जस्ट दाईं, है ना। तो -18 की दाईं ओर कौन देंगे, -18 की दाईं ओर क्या आएगा देखिएगा, -17, है ना। तो पांचवा का ए, पांचवा का ए, पांचवा का ए में क्या आ जाएगा, अगली पूर्णांक संख्या तो -17। बी में क्या, बी में 15 की दाईं ओर क्या होगा, देखिए 15 की दाईं, 15 के बाद 16। सी में क्या है, सी में है -20, तो -20 की दाईं ओर, तो -20 देखिए कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देखिए -20 हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ -20 देखिए, तो -20 की दाईं ओर, -20 के लिए अगली मतलब क्या भाई, अगली मतलब दाईं ओर पूछना है, तो -20 के दाईं ओर कितना आ गया, -20 के दाईं ओर, -20 के दाईं ओर क्या आएगा, -19। डी 18 के, ठीक है, 18 के राइट में क्या आएगा, 18 के राइट में आएगा 19, ठीक। उसके बाद -5 के दाईं ओर कौन सा नंबर होगा, तो -5 के दाईं ओर होगा -4। चलिए नोट डाउन, उतारते जाइए। तो छठा में क्या देखिए, छठा में हम धीरे धीरे फास्ट होते जाएंगे, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। नीचे के पूर्णांकों के पहले पूर्णांक बताइए, अब यहाँ पहले है, ठीक है, पहले में पिछला, ठीक है, पहले 25 के पहले क्या होगा, तो देखिए ए में क्या है 25, तो ये क्या होगा 24 होगा। बी में क्या है, देखिए बी में 15 तो यहाँ क्या होगा 14। सी में क्या है -20 है, तो 20 से -19 होगा, क्या होगा -19। डी में देखिए, डी में क्या है 18 है, तो 18 क्या होगा 17। ई में देखिए -5 है, क्या -4 होगा, है ना। और छठा बता रहे हैं ना, छठा 25, ओ सॉरी 25 -59 है यहाँ पे ना, गलती हो गया, ये दूसरे चले गए। देखिए छठा में बना रहे हैं, तो यहाँ पे बी में -59 है, तो हम लोग को लिखना है कौन सी संख्या, पहले वाला, तो -59, तो -59 के पहले, -59 के बाई, -59 से छोटा, -59 से छोटा, तो -59 जगह तो हम लोग को नहीं लिखी, जैसे जो प्रिंट चल रहा है उससे पकड़ सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, ऐसे करते करते जाएंगे। तो पहले क्या मिलेगा हम लोग को, पहले मिलेगा हम लोग को इधर से, पहले इधर से जाने, ठीक है, इधर से जाने में पहले क्या मिल जाएगा, इधर से जाने में पहले मिल जाएगा -59, तब मिलेगा -58, ठीक है, तब मिलेगा -60 में, क्या मिलेगा -60। तो पक्का है कि पक्का है क्या भाई कि -60, देखिए -60 तो इधर कहीं ना कहीं मिलेगा, तो -60 में समझा रहे -60 और -59 ऐसे करके मिलेगी, है ना, ऐसे करके मिलेगी। तो इन दोनों में देखना है, इन दोनों में पहले कौन है, तो इन दोनों में पहले, ये तो जब इधर से जा रहे थे तब हम पहले बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली संख्या रेखा पे देखिए तो पहले कौन है, पहले -60 है ना, तो पहले -60 है, तो -60 लिखा गया। अब सी में देखिए, सी में -55 है, तो वैसे क्या है कि -55 और फिर उसके पहले उसके लेफ्ट में कौन होगा, उसके लेफ्ट में जैसे यहाँ क्या था -59, उसके लेफ्ट में क्या था -60, तो वैसे ही -55 अगर है तो -55 के लेफ्ट में क्या होगा, देखिए -55 अगर है
तो -55 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, अगर -55 है तो -55 के लेफ्ट में जो है -56 होगा, है ना, क्या होगा, -56, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं क्या, -56, ठीक। उसके बाद -26 है तो -26 में -27 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, +100 है तो +100 है, उसके बाईं ओर, उसके पहले क्या होगा, 99 होगा। चलिए उतार लीजिए इसको। छठा, उतारते जाइए, मिलाते जाइए, बहुत तो बनाए होंगे, सही बनाए होंगे। अब रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। सातवां, रिक्त स्थानों को भरना है हम लोगों को, तो -5 + 2, -5 + 2, तो ये सिर्फ मान लिखना है हम लोग को, क्योंकि अभी हम लोग जो है इसके पहले नियम वगैरह देख रहे, नियम वगैरह पढ़े, हाँ पढ़ाया गया है, देखिए क्रम विनिमय नियम पढ़ा दिया गया है, शासन नियम भी पढ़ा दिया गया है, क्रम विनिमय नियम पढ़ा दिया गया, शासन नियम भी पढ़ा दिया गया है। तो हम लोग उसके बेसिस पे लिख ले सकते हैं, आराम से लिख ले सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन अभी नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो डायरेक्ट हम लोग मान लिख देते हैं। -5 + 2, तो देखिए यहाँ पे 7वें नंबर में, 7वें में देखिए जो ए प्रश्न है -5 + 2 है, तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, तो वेरी सिंपल, -5 + 2 अगर है तो बताए हैं, -5 प्लस क्या है, -5 में हमको जोड़ना है 2। देखिए क्या बताया थे, कह रहे थे -5 जोड़ 2 करना है, तो -5 जोड़ 2 करना है अगर, तो क्या है, देखिए क्या बताए थे कि बड़े वाले का साइन उधर होता है, बड़ा कौन है, 5 से साइन करके बड़े की छोटे घटा देंगे, 5 में 2 घटा दे 3, -3 आ गया। उसके बाद बी में देखिए एक और है क्वेश्चन, अच्छा एक और है क्या, फिर 2 में -5 जोड़ना है, उसी में फिर 2 में देखिए क्या है, 2 में -5 जोड़ना है, तो फिर वही बात आ गई, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 का साइन क्या है, प्लस है, और 5 का साइन माइनस है, तो बड़ा कौन है, 5 है, 5 का साइन माइनस है, उतार दिए, 5 में 2 घटाएंगे 3। चलिए उसके बाद देखिए क्या ये बराबर है, पूछ रहा है क्या -5 जोड़ 2 बराबर 2 + -5 है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, हाँ दोनों बराबर है, ठीक है। और यही बाद में नियम बन जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल जो है ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या एक ट्रेंड पे पहुंच जाएंगे कि भाई देखिए लेफ्ट में ये क्या है, बाद में इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअली ये कौन सा नियम है, ये वेरिफिकेशन समझिए, एक नियम है क्या भाई, देखिए लेफ्ट + राइट बराबर राइट + लेफ्ट, है ना। अगर आपके पास सिंपल नंबर्स हैं तो उसमें लेफ्ट + राइट बराबर राइट + लेफ्ट होता है, कहने का मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से वो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना। ऑर्डर चेंज करने में यदि फर्क नहीं पड़े तो क्रम विनिमय नियम। देखिए ये एग्जांपल किसका, क्रम विनिमय नियम का, मीन्स ऐसे ऐसे एग्जांपल्स लेते लेते ही क्या हम लोग एक नियम बना लेंगे, क्रम विनिमय नियम। ये देने का मेन पर्पज यही था कि लेफ्ट + राइट -5 जोड़ 2, फिर पलट दिए हैं, क्या पलट दिए हैं, क्रम ऑर्डर पलट दिए हैं, तो ऑर्डर पलटने से वो फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे -3 ही मिला और यहाँ पे क्या मिला है, -3 ही मिला है। ओके इसको मिटा देते हैं। कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए, है ना।
देखिए चार्ट बना हुआ है, आप लोग अपने बुक में देखते जाइए। जो चार्ट बना उसको भरना है, 7वें में ही है ये प्रश्न। इनफैक्ट देने का रीज़न ही क्या है, क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम पे आपको मैच्योर बनाना चाह रहा है, मीन्स आपको बिल्कुल परिपक्व एकदम से सिखा देना चाह रहा है आपको। साधारण भाषा में ये बोलिए। तो अब चार्ट देखते हुए देखिए चार्ट में क्या दिया हुआ है। चार्ट में ए बी, ए प्लस बी, बी प्लस ए, क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है। फिर दिया ए माइनस बी, बी माइनस ए, क्या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए है। तो देखिए ये क्या है, इनफैक्ट हम लोग जोड़ में ऐसा होगा, जो कॉम्पिटिटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है ना, वो जोड़ के साथ, वो जोड़ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं जोड़ में वो मान्य है, लेकिन वो घटाव के साथ नहीं है, घटाव के साथ वो एप्लीकेबल नहीं है, घटाव के साथ वो गलत हो जाएगा। मीन्स जोड़ ही जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, घटाव नहीं करेगा। इसी तरीके से हम बाद में देखेंगे कि गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल सिंपल समझें कि मान लीजिए वो 4 जोड़ 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 जोड़ 4, 4 जोड़ 5 क्या आ जाएगा, देखिए पलट देंगे, तो पलट देंगे तभी क्या आएगा, वो 9 ही आएगा। लेकिन अगर 4 में आप 5 को घटा रहे हैं तो ये -1 आएगा। 5 में 4 को घटाएंगे क्या आएगा, 5 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। गुना करने की बात आएगी जो हम लोग बाद में देखेंगे। 4 गुना 5 क्या आएगा, 20 आएगा, और 5 गुना 4 भी क्या आएगा, 20 ही आएगा। लेकिन अगर आप भाग दे रहे हैं, आप माने भाग दे रहे हैं, सपोज आप कोई भी नंबर ले लें, भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि आप 6 में 3 से भाग दे रहे हैं, तो ये 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 3 में 6 से जब भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं आया। देखिए 2 और 1/2 आ गया, ओके। तो कहने का मतलब कि क्रम विनिमय नियम का पालन कौन करता है, जोड़, है ना, जोड़ करेगा और कौन करेगा, गुना करेगा, यही दोनों करते हैं। जोड़ करेगा, गुना करेगा, ठीक है, घटाव नहीं करेगा और भाग भी नहीं करेगा, है ना, ये भी नहीं और ये भी नहीं करेगा, ठीक है, ओके। तो इसी बेसिस पे हम लोग को देखिए मेन देने का, है ना, पर्पज यही है, आप ये चीज जान जाए कि जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, जोड़ गुना, घटाव और भाग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पर हैं, हम लोग स्टार्ट पे हैं, हम लोग जोड़ पर है ना। चलिए जोड़ पर तो एक एक देखते जाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। चार्ट जो है देखिए तुरंत फर्स्ट में चार्ट कुछ ऐसा दिया है, चार्ट आपका ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा चार्ट ऐसे। इस चार्ट में कह रहा है क्या, ए बी है, ए है, ए प्लस बी है ना। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ तो ए है, ठीक है, बी है, ए प्लस बी है, फिर बी प्लस ए है, फिर पूछा जा रहा है क्या, भी क्या ए प्लस बी और बी प्लस ए है, ठीक है। मीन्स क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ए माइनस बी है, उसके बाद बी माइनस ए है, और फिर यहाँ भी पूछा जा रहा है कि क्या ए प्लस ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए, है ना। देखिए जो समझा चुके हैं पहले ही कि ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है। देखिए ये पहला में इसमें जो लिया है, ये आपका चलिए अब यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला में मिलेगा -6 3, तो -6 में 3 को जोड़ेंगे, देखिए -6 प्लस 3, तो ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, तो -6 जोड़ माइनस क्या है, ए प्लस बी करना है, तो -6 जोड़ 3 करना, -6 प्लस 3 करना है। तो -6 में देखिए, -6 में देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ प्लस बी है और बी प्लस है, तो मान तो एक आएगा, मान तो सेम आएगा ही, हम लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिस लिख देंगे एक बार, है ना। तो -6 और प्लस 3 मतलब कितना आ गया, -3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ बी को लिख देंगे पहले, तो 3 और प्लस -6, तो यहाँ पे आपको क्या -3 ही मिलेगा। तो क्या बराबर आया, तो हाँ। लेकिन अब यहाँ की बात करें ए माइनस बी, तो -6
और -3, तो ये -9 आ जाएगा। लेकिन अब इधर से करेंगे, पहले बी लिखना है अगर, तो बी क्या था, बी हमारा 3 है, तो 3 में लिखना है -6 को, है ना। 3 देखिए यहाँ क्या नियम है, 3 माइनस और -6, तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब निकालेंगे आराम से, देखिए कल, एक मिनट, 3 माइनस माइनस 6 बराबर क्या 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 9, क्यों, देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, 3 जोड़ 6 9 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ 9 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा था -9, तो ये नहीं। तो और भी आप खुद से नंबर लीजिए, इसलिए बोला था कि भरना है, इसलिए हम साइज के ध्यान नहीं दिए। साइज थोड़ा हमको क्या था, इस थोड़ा यहाँ पे साइज बढ़ा लेना था। जब यहाँ पे हम लोग a + b और b + a कर रहे थे, ये a - b और b - c, यहाँ पे साइज बढ़ा लेना था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप आराम से समझ रहे होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स आपको खुद देना है। एग्जाम्पल मिले, एक पॉजिटिव, देखिए एक नेगेटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव ले, दोनों नेगेटिव ले सकते हैं। दोनों नेगेटिव अगर आप लेंगे तो मान लिया आप ले रहे हैं -5 और ले रहे हैं -1, ठीक है। तो -5 में आप क्या कर रहे हैं, -1 को जोड़ रहे हैं, -5 में -1 को जोड़ रहे हैं, तो क्या मिलेगा, देखिए दोनों अगर माइनस है ना, -5 -1 को जोड़ रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, जब दोनों रहे जोड़ना ही है तो साइन अगर सेम है तो जो साइन उतार दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 का साइन माइनस है और 5 का भी साइन माइनस है, तो माइनस क्या कर दिए, दोनों का साइन माइनस है, तो जो साइन है उतर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, दोनों साइन उतर जाएगा, तो फिर यहाँ पे दोनों साइन उतर जाएगा, तो हो जाएगा -6, है ना, -6। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, बी पहले लिखना है, तो -1 और जोड़ माइनस क्या 5, तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, यहाँ पे वही चीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन सेम है, तो जो साइन उतरेगा माइनस और 5 और 1 से जुड़ जाएगा 6, तो क्या, हाँ बराबर है 6। अब यहाँ पे देखिए घटाव वाली बात आ गई, a माइनस b, तो a में क्या है, a में हमको -6, क्या लिए हमने, a में -5 लिए, तो -5, और इसमें क्या करना है, घटाना है, -5 में घटाना -1 को, आप कैलकुलेट करेंगे तो पक्का आपको मिलेगा -4, क्या मिलेगा -4, क्यों, -5 तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -5 और जोड़ 1 क्या आ जाएगा -4। अब यहाँ क्या करना है, पलट लेना है आपको, -1 में से घटाना -5 को, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पक्का देखिए -5 हो जाएगा प्लस, तो 5 और 5 में देखिए -1 जोड़ 5, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 4, क्या मिलेगा 4। तो देखिए 4 में -4 था, फिर बराबर नहीं आया, नहीं। अब देखिए एकदम सिंपल लेते हैं, सब लगा ले रहे हैं, 8 और 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 जोड़ 2 कितना 10, 2 जोड़ 8 कितना, ये भी 10, बराबर है, हाँ। चलिए उसके बाद हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए 8 घटाओ 2 तो कितना आ जा रहा है 6, 2 घटाओ 8 कितना आ जाएगा -6, बराबर है नहीं। बस एक समझ में आता, देखिए जोड़ में जब देखिए पलटे तो जोड़ बराबर आ रहा, हाँ, जब घटाव किए तो बराबर नहीं आ रहा, तो नहीं मीन्स ये क्या है भाई, ये रेगुलर देखा जाता है, जो पहले भी समझा दी हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि देखिए जोड़ जो है वो क्रमविनिमय नियम का पालन करेगा, लेकिन घटाव क्रमविनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, है ना। अच्छा प्रश्न था ये, मिटाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला हम क्या -a जोड़ 6,
बराबर क्या होगा, तुम पढ़े हैं देखिए जोड़ है, जोड़ क्रम मिनिमम का पालन करेगा, मीन्स हम लोग ऑर्डर पलट देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट सेम आया, -6 + 6 है, क्या बनाएगा 6 जोड़ क्या बना जाएगा -6। चलिए सेकंड में, इसी का सेकंड है तो इसी का सेकंड में क्या हो जाएगा, देखिए फिर क्या है -8 जोड़ क्या आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए -8 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा, तो इसमें -8 में पक्का है कि हम लोग क्या जोड़ देंगे, -8 में 8 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। थर्ड देखिए 2 जोड़ 9 प्लस -6 है, तो इसमें पढ़ा देखिए -8 जोड़ -8 जोड़ -8 जोड़ क्या है, तो 0 आ जा रहा है, तो ये 8 तो हम कर ही देंगे, ये तो ये पक्का पता है कि ऐसा होगा। लेकिन क्यों लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आखिर -8 और 8 ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्यों दिया है, ठीक है, -8 और 8 इन दोनों को क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे एडिटिव, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है ना, योज्य प्रतिलोम। क्या है, तो योज्य प्रतिलोम पढ़ना है। योज्य प्रतिलोम जैसे किसी भी नंबर में क्या कीजिए आप उसके किसी नंबर में माइनस लगा दीजिए। देखिए तो 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 8 का योज्य प्रतिलोम होगा -8, और -8 का क्या होगा, तो -8 में आगे लगा देंगे। -8 का योज्य प्रतिलोम अगर पूछा जाएगा तो हम लोग -8 के आगे लगा देंगे, तो क्या -8 के अगर आगे लगाते हैं तो -5 + 8 हो जाएगा, ठीक। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि आप नंबर के आगे माइनस लगा दीजिए, वही योज्य प्रतिलोम होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसा कुछ अभी आपको नहीं ध्यान करो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वही का है, योज्य प्रतिलोम ही हम लोग को लिखना था, ठीक है। ये तो हम लोग भले जोड़ से हम लोग बना दिए कि भाई -8 में क्या जोड़ेंगे आ जाए 0, तो हम 8 जोड़ दिए। इनफैक्ट क्या है कि -8 का 8 योज्य प्रतिलोम है, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको 0 बनाना है तो कोई भी नंबर दिया है तो उसका उल्टा वाला उसमें जोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए 2 जोड़ 9 प्लस -6 बराबर 2 जोड़ 9, तो ये देखिए पढ़ना है क्रम, ये साक्षर नियम पढ़ना है। साक्षर नियम का मतलब होता है कि यदि आप ग्रुप चेंज कर देंगे जोड़ में और गुना में, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 2 जोड़ 9 जोड़ -6 है, तो ग्रुप यहाँ पे 9 और -6 को रखा गया ब्रैकेट में, है ना। अब सेकंड में देखिए मैंने उसके आगे क्या दिया, 2 जोड़ 9, इस 9 को 2 के साथ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वहाँ पे -6 को आराम से -6 को अलग करके लिख लेंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, वो उतना ही आएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट में जो छूटा उसको भर देना है। उधर क्या है, ग्रुप में कौन छूट गया था, -6 छूट गया था। पहले 9 और -6 का ग्रुपिंग था, ग्रुप टूटा है, गौर करके देखते जाइए, है ना। या तो चलिए यहाँ से हम लोग लिख के ही समझ लें। यहाँ पे रफ सीधा कर देख क्या था यहाँ पे, 2 जोड़ 9 और जोड़ -6 है ना, यही था, ये ग्रुप था इन दोनों का। फिर क्या किया है, फिर कर दिया है ये 9 और 2 को एक साथ में कर दिया है, और ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो -6 आपको -6 यहाँ पे जो डिसअपियर है नहीं दिख रहा है, बस -6 को लिखना है। ग्रुप चेंज करने से जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। तो अब फोर्थ में देखिए, फोर्थ 15 है, उधर भी 15 आ रहा है, तो भाई क्या लिखें कि कोई फर्क नहीं पड़े, क्या जोड़ें, तो 0 जोड़ना होगा। यहाँ भी डिफरेंस है, देखिए कौन सी संख्या को जोड़ते हैं किसी भी नंबर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को जोड़ते हैं अगर तो किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। तो 0 क्या कहते हैं भाई, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। शून्य को देखिए कोई भी नंबर में आप ऐसे समझिए, अब धीरे क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर आप शून्य को जोड़ते हैं किसी में भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग 0 को किसी भी नंबर का क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, हिंदी होती है उसकी योज्य प्रतिलोम, ओके। और किसी भी नंबर में उसके नेगेटिव को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0, दोनों बात अलग अलग है ना। 0 जोड़ते हैं तो संख्या को फर्क नहीं पड़ेगा, और यदि किसी नंबर में हम लोग उससे नेगेटिव को जोड़ देते हैं, जो यहाँ किए थे हम लोग, है ना,
इसके पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैं दूसरा में दिया था ना -8, उधर 0 आ रहा था। तो -8 में क्या जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा। तो -8 का नेगेटिव जोड़ देंगे, -8 का उल्टा जोड़ देंगे 8। तो ठीक है, तो हम लोग भाई किसको जोड़ के शून्य किए, -8 में हम लोग ये देखिए गौर करके -8 यही क्वेश्चन है -8। तो -8 में क्या जोड़ देंगे 0 आ गया। तो -8 का उल्टा क्या होगा, -8 का उल्टा हो जाएगा +8, -8 का उल्टा +8। तो -8 में +8 जोड़ दिए तो 0 आ गया। तो +8 को -8 का क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक, या हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, योज्य प्रतिलोम। अब देखिए किसी नंबर में क्या जोड़ेंगे उसका मान नहीं बदले तो 0 जोड़ेंगे, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता जोड़ने पे, है ना। तो 0 को क्या बोलेंगे, 0 को किसी भी संख्या क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। योज योज तत्समक, है ना, ये जोड़ का तत्समक अब भी बोलते हैं। फिर आगे देखिए, ये ध्यान रखेंगे, नाम जो लिख ही देते हैं ऐसे आप लोग। ये जो +8 आया है, +8 आया है योज किसके रूप में, तो योज प्रतिलोम के रूप में आया है, योज प्रतिलोम के रूप में आया है ना। और यहाँ जो शून्य था वो शून्य आया है योज तत्समक, योज तत्समक के रूप में आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 9वां, निम्नलिखित को जोड़िए। -15 में -18 जोड़ना है। तो देखिए -15 -18 को जोड़ेंगे अगर